किस तरह का ये आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? ये कार्यक्रम राणा सांगा के सम्मान में पूरा क्षत्रिय समाज अपना रोष व्यक्त कर रहा है। हमारे समाज के सबसे बड़े पूर्वज राणा सांगा और राणा प्रताप हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सदन में वो आदमी उनको अपमानित किया है। तो हम क्षत्रिय समाज के लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति से ज्ञापन देकर के जिला अधिकारी महोदय के दे करके और वहां तक भेजेंगे। हमारा कार्यक्रम यह है कि ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा की सदस्यता से उनको समाप्त किया जाए। यदि नहीं होता है तो हमारा निरंतर हमेशा इस तरह से कार्यक्रम होता रहेगा। किसके तरफ इशारा है? किसके तरफ इशारा है? तो सुमन के तरफ इशारा है। हम किसी दल की बात नहीं करते हैं, किसी दल का वो नहीं था, लेकिन हमारे समाज को उसने अपमानित किया है, इसलिए हम केवल उसी को कहते हैं। मांगे पूरी तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? उसको क्षत्रिय समाज बहुत भावुक विचारधारा है। वे क्षत्रिय समाज पर ही पले हैं, पढ़े हैं, बढ़े हैं। हम लोगों ने, हमारा समाज सबकी रक्षा और सुरक्षा किया है, इसलिए वो माफी मांगेंगे, चाहे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सारा गुस्सा समाप्त हो जाएगा। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी है कि वो तो उनको राज्यसभा से समाप्त किया जाए उनकी सदस्यता। सिर्फ ये मऊ स्तर पर कि पूरे प्रदेश स्तर पर? ये हमारा मऊ से शुरू हुआ है। आइए, मऊ से मांग पूरी नहीं हुई तो हम ही लोग पर प्रदेश में भी शुरू करेंगे। और आने वाले दिन में कोई अंदाज नहीं लगा रहा था कि मऊ में इस तरह से क्षत्रिय समाज जुटेगा। ये थोड़ी सा टेलर है, टेलर। आने वाले दिन में इनको तो हम लोग चेता देंगे, बता देंगे। सबसे बड़ी बात भाई साहब कि वो हमारे सबसे माननीय सदन में वो बोला है आदमी, अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में वो सड़क पर बोलते तो किस तरह से उनका सम्मान होता, पता लग गया होता। तो क्या एक दिवसीय है? आज का एक दिवसीय। क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमारे पूर्वज महाराणा सांगा के खिलाफ जो आवाज उठाई गई है, जो है उनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन किए हैं और उनकी सांसदी बर्खास्त की जाए। जो है हम घास की रोटी खाए हैं, बिल खाए भी रह जाएंगे। मऊ का मैदान का दिल्ली तक चढ़ जाएंगे। और यह बता देना चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज इतना जागरूक है कि कभी भी जो है पूरे देश पर अपना राज कर सकता है। जो है और जो हमारे क्षत्रिय है वो पूरे देश को बताना चाहते हैं। वह तो सांसद हैं, अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और किसी के द्वारा ऐसी बाणी कही जाएगी तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों को, हमारे महाराणा को, हमारे बलशालियों को ऐसी आवाज उठाएंगे तो हम उसको देश में जीवित रहने नहीं देंगे। हाँ सर, परिचय बताइए और आज किस प्रकार का धरना प्रदर्शन रहा है? क्षत्रिय समाज से आता हूँ, मेरा नाम सचिंदर सिंह है और आज सर्वदलीय एक तरह से मान के चलिए कि सभी दलों से ऊपर उठकर क्षत्रिय समाज के लोग ब्रह्मस्थान से और कलेक्ट्रेट तक जो एक भीड़ लेके गुजरी है, एक जन समुदाय जो उमड़ पड़ा है क्षत्रिय समाज के सम्मान के लिए और राणा सांगा के सम्मान के लिए क्षत्रिय समाज मैदान में आज उतरा है। उसके लिए मैं सभी क्षत्रिय समाज के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज की उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि आने वाले दिनों में कोई हिम्मत नहीं करेगा क्षत्रिय समाज के जो पुरोधा हैं, जो उनके ऊपर उंगली उठाने का, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का गलत अभद्र टिप्पणी करने का। मैं ये जो रामजी लाल सुमन जो है, ये निश्चित रूप से इनको बर्खास्त करने की मांग करता हूँ, जिनको राज्यसभा से बर्खास्त किया जाए और उनको इस तरह से कभी भी टिप्पणी नहीं दिया जानी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप क्षत्रिय समाज से आते हैं और क्षत्रिय समाज की बात करते हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं आपके? ऐसी बात नहीं है। अभी आप एक हमारे वक्ता, वरिष्ठ वक्ता थे, उनसे उनकी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि क्या करूं, मैं क्षत्रिय समाज से आता जरूर हूं, तो क्या मैं इस्तीफा दे दूं? उन्होंने कहा कि नहीं, इस्तीफा मत दीजिए, लेकिन जो सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश जी से, उनसे आप विविधता से बात करिए कि इस प्रकार का आचरण उनका करना ठीक नहीं है और जरूरत पड़ने पर पूरा क्षत्रिय समाज इसका विरोध करेगा। और उसी क्रम में आज का विरोध प्रदर्शन हुआ है कि अभी पुतला निश्चित रूप से क्षत्रिय समाज के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने फूका है। मैं अगर जो निश्चित रूप से कहा जाए तो जितना अभद्रता रामजी लाल सुमन ने किया है, वो उस अभद्रता से कहीं कम अभी अभद्रता किया गया है। तो चाहे वो दो अंग है, मैं कुछ भी करोगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन धर्म हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं छोड़ेगा। और आज जो है इस तरह
कहता है संसद में कि बाबरनामा में लिखा है, बाबरनामा में तुम दलित हो। अरे तुमको पढ़ना है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान पढ़ो, पढ़ना है तो वेद व्यास का लिखा हुआ महाभारत पढ़ो, पढ़ना है तो वाल्मीकि का लिखा हुआ रामायण पढ़ो, पढ़ना है तो संत रविदास जी के भजन पढ़ो। बाबरनामा पढ़ते हो, बाबरनामा में लिखा है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, क्यों बुलवाया गया? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर श्रद्धेय आदरणीय जोगी जी बैठे हैं। ये पूरे भारत में तो इनका नाम है, ये है पूरे भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से हाथ लाइन आगे जा रहे हैं। आज विश्व के अनेक कुल के छत्री कुल के नहीं थे, वो पूरे देश के नायक थे, महानायक थे, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया। मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए पूरे उन्होंने मेवाड़ वंश को जिंदा रखा और सभी राजपूतों को इकट्ठा करके लड़ाई लड़े। तो उसी में हम लोगों ने ये आज ये किया था, सम्मेलन किया था, जिसमें धरना प्रदर्शन हुआ और आगे बैठक करके रणनीति तैयार करके आगे भी इसको जब तक कि वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई न हो या उनके राज्यसभा सदस्यता न रद्द हो, समाप्त हो, तब तक हम लोग अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये क्या मऊ में भी था कि और भी जनपदों में? और भी जनपदों में हो रहा है। आज मऊ में हुआ, आगे आजमगढ़, बलिया और इस तरह आगे भी चलता रहेगा। और अभी तो हम लोग अपने अपने जनपद में कर रहे हैं, फिर आगे मिल के भी हम लोग सारे प्रदेश स्तर पर भी होगा। 8 को लखनऊ में, 8 को लखनऊ में भी है, उसी तरह से पूरे प्रदेश के थोड़ा साइड हो।